और अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजियाबाद से खबर आ रही है, फर्जी दूतावास का यहां मामला सामने आया है। आरोपी का सऊदी और तुर्की कनेक्शन मिला है। आरोपी हर्षवर्धन जैन के दुबई के बैंकों में 6 खाते सामने आए हैं। तो सऊदी के एक हथियार डीलर से भी इसके कनेक्शन का खुलासा हुआ है। वहीं तुर्की के रहने वाले एहसान अली से भी संपर्क का खुलासा हुआ है। दोनों ने लंदन में कई फर्जी कंपनियां बनाई थी। यह गाजियाबाद में फर्जी तरीके से कई सारे दूतावास चला रहा था। यह खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कानून के नए रखवाले तैयार हो रहे हैं। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को रोजाना रामचरितमानस का पाठ करना होगा। क्योंकि ट्रेनिंग शुरू होते ही कुछ आरक्षक अपने ट्रेनिंग सेंटर बदलने की मांग करने लगे। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 नए कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है, जिनकी राज्य के 8 पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग शुरू हुई। इनमें से करीब 10% आरक्षकों ने ट्रेनिंग सेंटर चेंज करने की अर्जी लगाई। आरक्षकों ने घर के नजदीक ट्रेनिंग सेंटर देने की अर्जी लगाई। इस पर एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने रामचरितमानस का पाठ करने की सलाह दी। एडीजी के इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। देश के अलग अलग राज्यों से आज सुबह कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, अब उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ के बालोद में रहस्यमय घटना ने सबको हैरान कर दिया, जहां एक गांव के खेत में अचानक 25 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। देखते देखते गड्ढा और बड़ा होने लगा, जिससे गांव में दहशत फैल गई। बारिश की हर बूंद के साथ गड्ढे की चौड़ाई और गहराई बढ़ रही थी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया और इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया और मामले की जांच कर रही है। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने डकैती की साजिश रच रहे एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी सड़क पर धारदार हथियारों के साथ वारदात की योजना बना रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सभी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एमपी में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब 2028 से लाडली बहनों को हर महीने 3000 रुपए की राशि दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा, हर साल इस राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही युवाओं को भी राहत दी गई है। रोजगार परक उद्योगों में कार्यरत युवाओं को 5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। यूपी के आगरा में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। प्रशासन ने नाई की मंडी चौराहे से गालिब होटल तक सड़क पर बने अवैध रैंपों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है। कई लोग आनन फानन में अपना सामान हटाते भी दिखे। सिंधी बाजार में भी फुटपाथ पर रखे गए बोर्ड और सामान हटवाए गए। नगर निगम ने यह साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा अतिक्रमण किया गया तो जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के रायबरेली में सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 सांडों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। खालसा चौक पर मौजूद सुपरमार्केट में अचानक शुरू हुई इस लड़ाई से ट्रैफिक थम गया और लोग जहां थे वहीं से लौटने लगे। दुकानदारों ने लड़ाई थमने का इंतजार किया। काफी देर बाद जब सांड अलग हुए तब जाकर बाजार में हालात सामान्य हो सके।